जय हिंद गाइस। कार्बन मोनोऑक्साइड हज़ार्ड टू द लाइफ ऑफ माइनिंग। जी हाँ, आज जो गैस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे माइनिंग लाइफ के लिए सबसे ख़तरनाक गैसों में से एक माना जाता है। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड टू द लाइफ इन माइनिंग। यह गैस साधारण विस्फोट या ब्लास्टिंग एवं डीजल मोटर्स के उपयोग में लाने वाले उत्पादों में से एक है और तब तक खतरनाक होता है जब तक कि इसे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दिया जाए। जैसा कि अगर आप लोगों को क्लियरली अगर मैं समझा दूं तो आप इस इमेज में देख कर के आप समझ सकते हैं कि जो ब्लास्टिंग होता है माइंस में, उन ब्लास्टिंग्स के लिए और जो डीजल व्हीकल्स, जो हैवी व्हीकल्स यूज़ होते हैं माइंस में, उन सब के लिए जो भी प्रोडक्शंस की ज़रूरत होती है, जो भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है उनको यूज़ करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनमें से एक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। और यह तब तक ख़तरनाक होता है माइंस के लिए जब तक कि इसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दिया जाए। अगर ये वेंटिलेशन अगर इसको नहीं मिलती है और ये एक ही छोटे से एरिया में घूमता रहता है तो उस जगह पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यह जो गैस है इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। ये कलरलेस गैस होता है और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है और ये आपको इरिटेशन भी नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे गैस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो लाफिंग गैस जो जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। जब रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में तो आप लोगों को हंसी आती है, तो आप उस गैस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये जो गैस है इससे आपको कोई भी प्रकार का रिएक्शन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इरिटेट नहीं करता है। तो ये जो है कलरलेस गैस है और इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है और ये नॉन इरिटेटिंग गैस है। और अगर बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ की इसमें, तो ये जो होता है हवा से थोड़ा हल्का होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा हल्का होता है, इसलिए हवा की ऊपरी सतहों में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। और ये दहनशील होता है, यह कम्बस्टिबल होता है, लेकिन यह कम्बस्टिबल होने के बावजूद भी कम्बस्टन की प्रक्रिया, दहन की जो प्रक्रिया होती है, आग लगने की प्रक्रिया, उसको सपोर्ट नहीं करता है। हवा में अगर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर 12.5% से लेकर 74% तक हो तो ये हाईली फ्लेमेबल होता है। अगर 12 यानी कि 12.5% से 74% तक अगर होती है हवा में इसकी उपस्थिति तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस साबित हो सकता है और इसमें आग भी लग सकती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं हम पानी में घुलनशीलता की, तो ये पानी में स्लाइटली सॉल्यूबल होता है। अगर 100 वॉल्यूम अगर वाटर लेते हैं हम तो उसमें मात्र 2.3 वॉल्यूम सी हम कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने के मतलब अगर इसको क्लियरली अगर हम अगर समझना चाहते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग समझिए, 100 लीटर पानी में 2.3 लीटर जो है हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को सिर्फ घोल सकते हैं, बस। तो देख सकते हैं ज़्यादा घुलनशील नहीं है, स्लाइटली सॉल्यूबल है, मतलब थोड़ा ही घुलनशील है। कहाँ 100 लीटर पानी और कहाँ 2.3 लीटर जो है गैस, ठीक है। और बात करते हैं इसकी इग्निशन टेम्परेचर की, तो ये जो है 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब देखते हैं माइन एयर में इसकी ऑकरेंस की। माइन एयर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति होती है उसके कुछ उत्पादक कारण होते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन माइन एयर मे बी ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन रीजन, ठीक है। अब चेक करते हैं एक एक करके कौन कौन से ऐसे प्रोडक्टिव कारण होते हैं। पहला तो कोल यानी कि कोयला और अदर जो कार्बनिक मटेरियल्स होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं, जब भी यानी कि कोयला और अन्य कार्बनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण होती है और वह अगर ऑक्सीकरण अधूरा होता है तभी कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अधूरे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। अगर ये पूर्ण हो जाता है ना तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति नहीं होती है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि गैसेस की उत्पत्ति होती है। अधूरे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने के कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। इनकम्प्लीट ब्लास्टिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जो एक्सप्लोजिव्स हम ब्लास्टिंग करते हैं माइंस में, वो अगर इनकम्प्लीट हो, अगर वो पूरा फायर हो जाता है, आग लग जाता है, तो जो भी वो था उसमें डस्ट सब तो उसमें जल गया, सिर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा तरह से नहीं जलता है तो उसमें जो कार्बन है, जिसमें मटेरियल है, वो पूरी तरह से, और प्लस वो जब जहाँ पे भी फटता है वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहाँ पर प्रोडक्ट कर देता है, ठीक है।
कार्बन इनकम्प्लीट जो ब्लास्टिंग होता है उससे, अगर पूर्ण ब्लास्टिंग होता है तो जितना भी था सब कुछ तो जल के वहाँ पर क्लियर हो गया, लेकिन नहीं जला पूरा, जो कुछ बच गया उसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। तो इसके साथ जो स्वाभाविक रूप से आग लगता है उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति है। और वो आग ऐसा आग नहीं जो दहनशील आग होती है, जैसे कि कोयला में जैसा देखिएगा आप जो आग लगता है उस तरह की आग से कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। फिर मीथेन और जो कोल डस्ट होता है उनमें आग लगने के कारण से, उनमें विस्फोट करने के कारण से भी कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है माइन इन्वायरमेंट में, माइन एयर में। बस ये इसका ऑकरेंस हुआ यहाँ तक कि कोयला और अन्य कार्बनिक मटेरियल्स के विस्फोट से और इनकम्प्लीट एक्सप्लोजन से, जो अधूरा विस्फोट होता है उससे, स्वाभाविक रूप से जो आग लगता है कम्बस्टन होता है दहन उससे, और मीथेन और कोल डस्ट के मिक्सचर में आग लगने से इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। बस इतना ही ऑकरेंस। इसके अलावा भी अंडरग्राउंड मशीनरीज जो यूज़ होती हैं माइंस में, और चूँकि वो डीजल से चालित होती हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपको डीजल मोटर के उत्पादों में से एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इस कारण से भी जो माइन एयर है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है और वो माइन एयर में मिलता है। आप देखते हैं इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस है जो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन ये हुआ, इसे कलर चेंज करके थोड़ा बता देते हैं यहाँ पर आपको। ये हीमोग्लोबिन है जो हमारे रक्त में उपस्थित होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है, इसे कार्बोक्सिल कहते हैं। ठीक है, और जो कार्बोक्सिल होता है वह जो होता है स्टेबल कंपाउंड होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वह प्रवाह करने वाली एक कणिका होती है, एक पदार्थ होता है जो एक जगह पर रुकता नहीं है, बहुत ही तेज़ी से हमारे शरीर में नर्व्स के थ्रू इधर से उधर ऑक्सीजन को लेकर प्रवाह करता है। और जो पदार्थ बनता है कार्बोक्सिल, वो स्टेबल कंपाउंड बनता है। हीमोग्लोबिन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेक्स कार्बोक्सिल। हीमोग्लोबिन में CO की उपस्थिति स्टेबल कंपाउंड बनाती है। इसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाएँ हैं जो ऑक्सीजन को हमारे दिल तक और भी अदर जो शरीर के पार्ट से वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाती है, ताकि हमारा जो शरीर है वो स्टेबल तौर पर स्टेबल रूप से काम कर सके, वो नहीं कर पाती। हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन व्हेन सैचुरेटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब वह सैचुरेटेड हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोक्सिल बन जाती है, सैचुरेटेड स्टेबल कंपाउंड जब बन जाती है, तब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है यहाँ से, क्योंकि स्टेबल हो जाती है, उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है, आत्मीयता होती है, वह इसको हम कह सकते हैं जो लगाव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की, वो ऑक्सीजन के मुकाबले 300 गुना ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम इसको रिलेशन में समझें तो अगर हीमोग्लोबिन जो है उसको CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रति अगर हम बोल सकते हैं किससे सबसे ज़्यादा लगाव है, किससे सबसे ज़्यादा प्यार है, तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा प्यार है। इसलिए उसको उसके साथ प्यार करने में लग जाता है और अपना जो काम है भूल जाता है। और वहीं जब पर अगर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के साथ उसको कम प्यार है, 300 गुना कम प्यार है कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले, तो वह कम प्यार करता है और अपना काम भी करता है। बट चूँकि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक नहीं लेकर जा पाता है प्रॉपरली, तो टिश्यूज़ जो होती हैं अब वो रिएक्ट करने लगती हैं, और जो वो रिएक्शन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्तता के लक्षण को दर्शाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे काम करता है? कुछ इसी तरह से ही काम करता है। जब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को हार्ट तक और अदर टिश्यूज़ तक नहीं लेकर जा पाता, तो हमारा शरीर है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और वो विषाक्तता के लक्षण को ऊपर दिखाने लगता है कि अब कार्बन मोनोऑक्साइड से जो शरीर है वो अफेक्टेड हो चुका है। अब जानते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन में कि कितना % मात्रा रहने से कितना नुकसान होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का शरीर में। 0.01% से अधिक अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यदि अगर आदमी लगातार सांस ले अनंत काल तक, तो वो विषाक्तता के लक्षण पैदा कर सकता है। ठीक है, 0.01%। अगर 0.02% अगर कई घंटों तक एक्सपोजर के बाद ले तो उसको मामूली लक्षण उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो नॉर्मल ही रहेगा ज़्यादातर। अब बात करते हैं अगर 400 पार्ट पर मिलियन यानी कि 0.04% अगर कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटा एक व्यक्ति अगर 0.04% कार्बन मोनोऑक्साइड एयर के साथ में अगर वो सांस लेता है 2 से 3 घंटे, तो क्या होता है आंतर उसको सिर में दर्द होता है और उसको बेचैनी से होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर यह जो 0.04% अगर यह बढ़कर 0.12
% हो जाता है। तो मध्यम एक्सरसाइज के यानी कि मीडियम एक्सरसाइज यानी कि कुछ मीडियम जिसमें ज़्यादा आपको ताकत मिले कि वैसा कुछ अगर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ काम करते थे 0.12% अगर सांस ले रहे हैं और 0.12% अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, अगर ऐसा 30 मिनट तक भी ले लेते हैं तो आपकी दिल की धड़कनों में जो है आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। आप सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी और दिल की धड़कन जो है आपको धड़कना धीरे करके कम होने लगता है। और ऐसा अगर मान लीजिए आप 1.5 घंटे तक सांस ले लेते हैं तो फिर आप डगमगाने लगते हैं, आपको बेचैनी सी होती है, आपको सफोकेशन होता है और आपको मन में उलझन उत्पन्न होती है, आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और ऐसा अगर 2 घंटे तक अगर आपके साथ हो जाता है तो आपका जो दिमाग काम करना धीरे बंद करने लगता है और आपको जो वोमिटिंग होने लगता है। ठीक है, अगर आपको 0.12% अगर आप सांस तकरीबन 2 घंटे तक ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अगर ऐसा 0.5% से 1.2% तक अगर आप सांस ले लेते हैं कंसंट्रेशन के साथ में लगभग 30 मिनट तक, तो आपका जो है शरीर धीरे बेहोश होने लगता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 1.2% से अगर ज़्यादा होता है तो आपको समय भी नहीं मिलेगा ये सोचने के लिए आपके साथ क्या हो रहा है, आप तुरंत ही खड़े गिर जाइएगा कहीं पे भी। अगर आप 1.2% से ज़्यादा अगर मात्रा में कंसंट्रेशन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने इसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में जाना कि अगर 0.1% होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है और विषाक्तता के लक्षण पैदा होते हैं। 0.2% होता है तो कई घंटों तक ठीक रहता है, लेकिन नॉर्मल ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर 0.04% अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद से हम लोग को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है, हमारा सिर दर्द होता है, वोमिटिंग होता है। और अगर 0.12% अगर सांस ले लेते हैं तो दिमाग काम करना धीरे बंद करता है, दिल की धड़कनों में डिफरेंस पता चलता है, हम डगमगाने लगते हैं, हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं पाते हैं। और 0.5 से 1.2% अगर सांस ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तब तो हम जो है बेहोश हो जाते हैं। और 1.2% से अगर ज़्यादा लेते हैं तो खड़े गिरने में हम लोग को ज़रा सा भी समय नहीं लगता, हम सोच भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ये जो है माइंड इन्वायरमेंट को और जो है हानि करता है माइंड वर्कर्स को। ठीक है, अभी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड में भी इतना ही रखते हैं। सो क्लियरली आप अच्छा समझिए, गैस टेस्टिंग सीरीज़ चल रहा है अभी आपका। इससे पहले मैंने ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की वीडियोस डाल दी है, वो भी आप जा कर के देख लीजिए। वैसे आपको इनमें मिल जाएगा वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जा कर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, गैस टेस्टिंग सीरीज़ चल रहा है, इसमें हर एक गैस के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, हर एक गैस को प्रॉपर्टीज़, ऑकरेंस और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, किस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं, किस तरह से उत्पत्ति होता है और क्या क्या उसमें उसका इफेक्ट्स होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कमेंट करिए, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आपने मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।